यहाँ तक तो अपन ने बता दिया, लेकिन हमारे पास कुछ भिन्न भी आती हैं, जैसे सरल कीजिए, अपन बोलते हैं क्या उसको, सरल कीजिए। अब जैसे सरल कीजिए अपने पास दे दिया कि सरल कीजिए, यहां सरल कीजिए तो इसमें अपने पास मैसेपे का यूज किया जाता है। लेकिन सर हमें ये बताइए, हम मैसेपे नहीं करेंगे, हमें तो दशमलव वाला सवाल है ये, तो हम इसमें कैसे हल करेंगे? तो देखो, जिसके अंश और हर में समान दशमलव लगती है तो अपन उसको हटा देते हैं, आपके पास हटा देंगे। और जब इन दोनों को आपको पास पहाड़ याद होने चाहिए, पहाड़ नहीं तो अपन क्या करेंगे, इसके लैसे पर लेते हैं। तो वैसे अपन को पता है कि 23 का अपन जब भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, और इसमें 23 का भाग देते हैं तो अपने पास कितनी बार चला जाता है, 5 बार। तो अपन जब इसमें भाग देंगे 23 का तो कितनी बार जाएगा बताइए, 23 को आप कितनी बार गुणा रखोगे कि आपके पास कितने आने चाहिए, 92 आने चाहिए। तो अपन ने 23 इंटू कितना रखा, 4, तो आपके पास आया कि नहीं, 92 आ गया ना। 12 का दो आंसर लिखिए, 4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 4 बार गया, 23 चौको 92। और यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि सर अपने जो इकाई का अंक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो अपन 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 5 आ चुका है। तो आंसर निकल के क्या आ गया आपके पास, आंसर निकल के आ गए 4/5। यहां तक समझ बैठ गया होगा। चलिए देखते हैं, दशमलव समान थी अपन ने हटा दिया था। सर मान लीजिए दशमलव समान नहीं आती है और दशमलव अलग अलग आ जाए तो इस सवाल को कैसे रखेंगे? आपके पास दूसरा सवाल है, देखो ऐसा ही अपन ऐसा रखेंगे, 0.25 बटे में आप रखोगे 0.0125। इसको हल कीजिए। सर इसमें तो समान नहीं है, तो कोई बात नहीं है, समान नहीं है तो मैंने यहाँ पे रख दिया आपके पास 125। अब देख लीजिए सर, आपने दशमलव को कहाँ गायब कर दिया। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ दशमलव, अंश की दशमलव को हर में, हर की दशमलव को अंश में। मैंने यहाँ पे अंश का रखा, कितने अंक थी, 2 अंक। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, मैं पिछली वीडियो में आपके बेसिक समझा चुका हूँ। अब यहाँ कितनी थी, यहाँ पे 4 थी, तो मैंने 4 रख दिया, 1 2 3 4। चलिए अब क्या करोगे, अब मैंने इसको काट दिया, 2 0 से 2 0। आगे क्या करोगे, मैंने इसको काट दिया, 50 25, 25 पंजे 125 होता है, और फिर मैंने इसको काटा तो 5 दूनी 10। आपके पास जो उत्तर निकल के आया वो क्या आ चुका है, 20 आ चुका है। कैसे किया, देखिए कितने अंक छोड़ के थी, 2 अंक छोड़ के, कितने अंक छोड़ के थी, 4 अंक छोड़ के, 2 0 से 2 0, 25 को काटा 5 बार, 25 पंजे 125, और 25 चौका यहाँ पे कितना आ गया, अब यहाँ पे 5 बार आ गया, तो इसको 5 दूनी 10, कितना आंसर निकल के आया आपके पास, 20 आंसर निकल के आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपन सवाल बैठ रहे होंगे समझ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपके पास जैसे सवाल दे रखा है कि 0.6 है सर, इसको कैसे हल करेंगे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सवाल है, अभी बताया था आपके पास। कितने अंक छोड़ के है, 1 अंक छोड़ के है, तो 1 अंक छोड़ के था तो लगा दिया। यहाँ पे कितना आ गया, 3, यहाँ पे कितना आ गया, 5। अब ये तो आपको पता होगा 3 5 कैसे है, क्योंकि मैंने इसको किससे काटा है, 2 से काटा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों कि कैसे अपन ने काट के इसको हल किया है। आप देख लीजिए, एक सवाल बड़ा मोस्ट सवाल है, ये आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कितना है, 56 है, और यहाँ पे कितना है, वही 5 पॉइंट आपके पास 32 गुणा कितना है, 44 है। चलिए फिर मैंने यहाँ पे रख दिया आपके पास 7 पॉइंट कितना है, 66 है, उसके मैंने क्या रख दिया वर्ग, फिर माइनस कर दिया 2.34, 234। आप देख लीजिए, एक वितरण का नियम होता है। अब एग्जाम में अपन ऐसे करने लगे, इसको गुणा करेंगे, इसको फिर जोड़ेंगे, तो अपना तो हो गया कल्याण वही। तो चलो ऐसे क्या नहीं करेंगे सर, हम ऐसे कुछ बताइए हमें। तो देखो इसको बोलते हैं वितरण का नियम, क्यों, क्योंकि यहाँ भी अंक क्या समान है संख्या, और ये अंक अलग है। तो आप क्या करेंगे, एक नियम होता है, एक सूत्र बनता है। क्या सूत्र बनता है सर बताइए, कि आपके पास a प्लस बी और a प्लस सी, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसे बोलते हैं वितरण का नियम। अब सर इसको कैसे हल करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, एक बार और b प्लस सी को जोड़ देंगे। चलिए ऐसे ही अपन को इसमें करना है। चलो अपन ने कॉमन क्या ले लिया, समान मिल रहे थे, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया कितना, 5.32। अब मैंने जोड़ा कितना, 56, और प्लस कितने जोड़े, 44। नीचे देखिए, नीचे भी सर कुछ सूत्र बन रहा है। हाँ, आपके पास एक सूत्र बनता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि इसका सूत्र बनता है, एक सूत्र होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या बनता है, इसका बनता है एक बार तो प्लस में रखो और एक बार माइनस में रखो, एक बार तो प्लस में रखो।
एक बार माइनस में रखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस में रखते हैं सर, चलिए रख देते हैं 7.66 प्लस 2.34। भाई अपने पास जो ए और बी का मान अपने माना है, तो ए कितना है आपके पास 7.66, बी कितना है 2.34। चलिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे मैंने रखा 66 आपके पास, और यहाँ माइनस कर दिया मैंने 2.34। चलिए अब क्या करेंगे, अब आपके पास मैंने सीधा सवाल हल किया तो जुड़ गए। आपके पास कितने आ चुके हैं, ये 5.32। इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 100 आ गया सर। इनको जोड़ा अपन ने तो आपके पास देखो 7 और 2 9, और 66.36.34 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 आ जाएगा। चलिए ये भी समझ बैठ रहा है सर। आगे बताइए, अपन जब इसमें घटाते हैं तो आपके पास कितना आ गया, यानी 7.66 में से माइनस 2.34 घटाते हो तो आपके पास यानी जो निकल के आएगा वो 5.32 आएगा। 5.32 समान है, मैंने इसको इससे काट दिया तो आपके पास जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, 10 आ चुका है। सर ये जो नियम है आपने ये कहां से लिया, अरे भाई ये बीजगणित का सूत्रों का नियम है। इसके लिए मैं अलग से प्रश्नावली लेके आऊंगा आपके लिए, और उस प्रश्नावली में अपन धमाल मचाएंगे। उसमें इतना धमाल मचाएंगे कि अपन मैथ को चुटकियों में हल करने लग जाएंगे। तो यहाँ समझ बैठ गया होगा शायद आपको, तो मिटा दूं मैं, समझ एक बार फिर बता देता हूं। सर ये क्या है, इतना बड़े गुना करेंगे एग्जाम में, नहीं हम इसका वितरण का नियम का यूज करेंगे इसमें। अच्छा सर ठीक है, फिर इसको सर अपन ने कैसे रखा, भाई ये बीजगणित के सूत्र के नियम से रखा है अपन ने इसको। चलो सर ये भी सही है। तो अपने पास बीजगणित के सूत्र का एक नियम होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब होता है कि ए प्लस बी आपके पास ब्रैकेट बंद ए माइनस बी, और जो बीच में किसी का चिन्ह नहीं माना जाता है तो किसका मानते हैं अपन, गुणे का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया होगा, मिटा देता हूं। अच्छा सर एक बात बताइए, हमें कभी कभी एक सवाल के ऊपर टिप्पणी आ जाती है और कभी कभी एक डंडी आ जाती है, हम इसको बहुत कम समझते हैं क्योंकि हम तो 12 पास करके आए हैं। तो दोस्तों देखिए, अब अपन चलते पुनरावर्त और मिश्रित पुनरावर्त भिन्न की तरफ, वहां और इंटरेस्ट आएगा अपना। तो देखिए कैसे, देखो जैसे कोई अंक के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब है कि ये अंक या तो ऐसे देगा वो, या देगा आपके पास 0.6 के ऊपर बार, ये भी बार ही होता है। इसका मतलब होगा कि ये अंक बार बार क्या हो रहे हैं, पुनरावर्त हो रहे हैं। कौन से, 6 अंक। या ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अच्छा सर हम इसको कैसे मानेंगे, ये पुनरावर्त है कि मिश्रित पुनरावर्त है कि शुद्ध पुनरावर्त है, बस इसको इसी से पकड़ के किया है अपन ने कि ये क्या है आपके पास, ये मिश्रित पुनरावर्त है। कैसे सर, देखो मैं इस 6 को जब रखूंगा तो इसमें जितने अंक के ऊपर बार लगते हैं ना, जितने ऊपर अंक के ऊपर ये डंडी लगती है जिसे बार बोलते हैं, उतने ही अपन को 9 लगाने पड़ते हैं। लगा दिया मैंने यहाँ पे 9, 1 2 होते तो 2 लगाते, 3 होते तो 3 लगाते। तो अब मैं जब इसको काटूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो 2/3 आएगा। राइट है, यहां तक समस्या नहीं होगी शायद। चलो अब सर हमें ये बता दीजिए, ये तो सही है आपने बता दिया मिश्रित पुनरावर्त है शुद्ध पुनरावर्त है, ये तो पुनरावर्ती है, लेकिन मिश्रित पुनरावर्त शुद्ध पुनरावर्त क्या होती है। देखो कोई कोई अंक ऐसे आ जाता है जो एक अंक तो पूर्ण होता है, और आपके पास जैसे मैंने ये बोला 1.27 है, मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। आप कहोगे सर आपने इसके ऊपर बार क्यों लगा दिया, अब ये किस में आ चुका है, ये आपके पास मिश्रित पुनरावर्त भिन्न में आ चुका है। क्यों, क्योंकि 2 अंकों की पुनरावर्त हो रहे हैं तो वो पुनरावर्त भी आ चुका है। शुद्ध पुनरावर्त क्यों है, क्योंकि सर आपके पास दशमलव के बाद अंक भी आ चुका है या संख्या भी आती है तो वो शुद्ध पुनरावर्त हो जाता है। मिश्रित क्यों है सर, अरे इस मिश्रित में सभी नियम आ गए भाई, इसलिए मिश्रित नियम हो गया। अब सर इसको हल कीजिए, चलो अपन इसको ही हल करते हैं अपन। जैसे सवाल ये 1.27, अब इसका नियम क्या होता है, जितने अंकों के ऊपर ये बार लगा होता है उतने ही आपके पास उतने क्या आते हैं, 9 आते हैं। ध्यान रखना, उतने क्या आते हैं, 9 आते हैं। 2 अंक के ऊपर लगा हो तो 2, 3 अंक के ऊपर लगाए तो 3, 4 के लगाए तो 4। चलो ठीक है, अब हमको इसको हल करके बताइए सर। चलिए अपन इसको हल करते हैं। अब इसके ऊपर बार है, मैंने इसको जब हल करूंगा तो भाई ये पूर्णांक तो है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, उसी के बाद तो अपन ने रखा, मैंने यहाँ पे कितना रख दिया 27/3
9 डबल। अब सर आपने ये 9 क्यों रखा? तो देख लीजिए एग्जाम में अपन से ऐसे नहीं पूछेगा कि शुद्ध पुनरावर्त बताइए मिश्रित, नहीं, वो सवाल से ही पहचानना पड़ेगा अपन को। तो अपन ने इसको सवाल से ही पहचाना, और सवाल से पहचाना तो 2 के ऊपर बार था तो 2 9 लगा दिए। अब इसको काट रहे हो तो काट दीजिए। आप 9 से काटते हो तो एक तो आएगा 9 तिया 27, 9 एकम 9। अब अपन इसको हल करते हैं तो 11 एकम 11, आपके पास कितना आ गए 14/11 आंसर निकल के आया है। समझ बैठ गए होगा। चलिए सर हमें और भी समझाइए। समझ बैठ गया। 2 अंक की पुनरावृत्त थी, हमने डबल 9 लगा दिए, इसे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न बोलते हैं अपन। फिर अपन डबल 9 लगाने के बाद कट रहा है तो काट दिए, वरना अपन ने इसको क्या किया, ये मिश्रित भिन्न थी उसको सरल भिन्न में बना दिया। ठीक है, किसमें बनाया, सरल भिन्न में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा सर ये बताइए 56 आपके पास 0.57 है, इसको कैसे हल करोगे? कर दीजिए इसको भी हल। क्या लगता है अपना भाई, वही बात है ना अभी बताई थी। 57 में क्या करो आप, कितने बार 9 आपके पास दोहरा रहा है, को 2 बार दोहरा रहा है, तो हमने क्या रख दिया, इसको 2 बार रख दिया। कट रहा है उसको काटो। देखो दशमलव भिन्न चल रहा है, भिन्न के लिए अलग से टॉपिक लेके आऊंगा मैं, जिसे अपन कहते हैं आरोही अवरोही। तो पहले अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। कट रहा है तो काट दीजिए। काट रहा है सर, किससे कट रहा है, 3 से, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 नाम 27, ठीक है, इसको काटा 3 एकम 3। आगे भी सर योग कट जाएगा तो 11 एकम 11। देखिए 2 बचेंगे यहाँ पे है ना, 3 नाम 27, 3 एकम 3 3। अब तो 11 एकम 11 कितने बच गए सर, 8 बच गए। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो आपके पास कितना आ गया, 1 से 8/11, 11 एकम 11 और आपके पास 9 कितने होते हैं, 19। ठीक है, 11 और 8। ठीक है, आप यहाँ तक बैठ रहा होगा समझ। चलिए अब देख लेते हैं, अपने पास एक सवाल एग्जाम में काफी बार घुमाया गया, काफी बार घुमाया गया। देखो अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आपके पास जैसे सवाल दे दिया, ये आपके पास 87 के ऊपर बार, फिर दे दिया -2 × 59 के ऊपर बार। बताओ इसको हल करो। लो सर ये क्या है, माइनस, ओ ये 3 2, इतना बड़ा सवाल। अरे नहीं, आपको माइनस देखना है, ये अंतर होगा। ये क्या अंक माने जाते हैं, ये पूर्णांक माने जाते हैं, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई संख्या है तो पूर्णांक को इधर रख दो। क्या लगता है अपना, तो मैं 3 में से कितना घटाऊंगा, 2। सर ऐसे कैसे रखा, अरे भाई ये माइनस है, प्लस होता तो प्लस रख देते, और ये पूर्णांक बोलते हैं, उसके बाद जो भी दशमलव लगती है वो अपूर्णांक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे कितने आ गए सर, 27 आ चुके हैं। कितने आ गए, 27, कितने 9 लगाओगे, डबल 9। किसका चिन्ह था, माइनस का था, माइनस का था तो यहाँ कितने लगाओगे, वहां पे भी डबल 9 लगाओगे। सर आपकी एक समझ आ गई है हमारे, क्या ये समझ आ चुका है कि एलसीएम 99 रहेगा, तो क्यों ना अपन घटा दे इसको। तो अपन घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने जब इसको घटाया तो 1 आ गया, और यहाँ कितने आएंगे, यहाँ आपके पास घटाने पर कितने आ गए, कितने आए, घटाने पर 28 आए। देखो बेसिक क्लियर करो। और यहाँ कितने आ गए, 9। एग्जाम में ये नहीं देगा अपन को आंसर। अब इसका जो आंसर निकल के आएगा, एक तो पूर्णांक है, इसी में लेकर रखते हैं, एक तो पूर्णांक है, दशमलव लगा दिया अपन ने, समझ रहे हो। यदि आप इसको मिश्र भिन्न बना के करोगे ना तो भी वही रहेगा, लेकिन मैं सरल तरीके से बता रहा हूं, सरल तरीके से करोगे बहुत बेस्ट रहोगे। एक बार पूरा पूरा नहीं रखोगे, लेकिन एक अंक का तो पूरा पूरा जा रहा है, इसके बाद कितनी बार आ रहा है, 9, 2 बार आ रहा है। तो बस आप क्या करना है, उस 28 के ऊपर बार लगा देना है। भाई जितनी बार जितने अंक आते हैं उतने अपन को यहाँ रखते हैं। जैसे 2 बार आया तो 2 रखा, तो आप इसको सीधा तरीके से सरल कर दो ना, कि आपके पास कितना लगा दो, 2 डबल बार लगा दो। तो सर कैसा लगा हमारी पार्ट्स 2 दशमलव भिन्न का। नेक्स्ट 3 पार्ट्स लेके आएंगे, वो आपके पास किसका रहेगा, वो रहेगा आपके पास स्पेशल भिन्नों का रहेगा। उसमें 1-2 सवाल मैं दशमलव भिन्न के बताऊंगा, फिर आपको पूरे भिन्न के निचोड़ बताऊंगा कि आरोही अवरोही कैसे बनता है, एग्जाम में कैसे सवाल करते हैं। सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए, उसको हल करेंगे। तो कैसे लगा वीडियो दोस्तों, साथियों, आप कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। तो चलिए आपके पास देखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इंद्र सिंह जी को आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।